आप सबको नमस्ते। मैं विभांशु गैदरिंग कलीसिया की ओर से आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग यहोशू उसके 23 और 24 अध्याय को अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि हमारे रविवार की सभा में प्रचार हुआ था। उसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन करने जा रहा हूं। और अगर आप गैदरिंग कलीसिया के वचन प्रचार की इस सीरीज को देखें तो हम पिछले 5 महीनों से करीब यहोशू की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हमने यहोशू की पुस्तक के अध्याय 1 से शुरुआत किया था और आज हम इसके अंतिम भाग को, जो 24 अध्याय है, उसको हम अध्ययन कर रहे हैं। और इस दौरान हमने खास करके यहोशू की पुस्तक से ये सीखा कि परमेश्वर अपने वादे को याद रखने वाला परमेश्वर है। और हमने पूरी यहोशू की पुस्तक में इस चीज को हमने अलग अलग जगहों पर इस चीज का इन चीजों के वचन का हमने जिक्र को देखा। और वाकई में इस यहोशू की पुस्तक को आज हम इसके अंतिम दोनों अध्याय को हम अध्ययन कर रहे हैं एक ही साथ है, 23वें और 24वें अध्याय को। और आगे बढ़ने से पहले हम इस यहोशू के 23 अध्याय के 4 से लेकर 8 पद को मैं पढ़ना चाहूंगा। और उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। देखो, मैंने इन बची हुई जातियों को चिट्ठी डाल डालकर तुम्हारे गोत्रों का भाग कर दिया है, और यरदन से लेकर सूर्यास्त्र की ओर के बड़े समुद्र तक रहने वाली इन सब जातियों को भी ऐसा ही दिया है जिसको मैंने काट डाला था। और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे सामने से देश से निकाल देगा, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए बहुत ह्याम बांधकर जो कुछ मूसा की व्यवस्था में लिखा है, और ये सारी बातें यहोशू इज़राइल के लोगों को बता रहे हैं, लिखा है, उसके पूरा करने में चौकसी करना, उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। ये जो जातियां तुम्हारे बीच रह गई हैं, इनके बीच ना जाना, और ना इनके देवताओं के नामों की चर्चा करना, और ना उनकी शपथ खिलाना, और ना उनकी उपासना करना, और ना उनको दंडवत करना। परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने यहोशू इसके 23 और 24वें अध्याय को अनुग्रह किया कि हम अध्ययन करने पाएं। और प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि इन वचनों के द्वारा आप हमारे मनों को खोलिएगा, हमारे मनों को तैयार कीजिएगा, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें दीजिएगा कि इन वचनों को हम समझ पाएं और अपने दिल पर अधिकाई से ये वचन को कार्य करने के लिए हम लोग मौका दें। आपके अनुग्रह से, आपकी सामर्थ्य से, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आगे बढ़ने से पहले एक चीज का मैं जिक्र करना चाहूंगा। इन दिनों में अगर हम किसी ऑफिस में काम करने जाते हैं, किसी कंपनी में हम काम करने जाते हैं, तो उस कंपनी की बहुत सारे पॉलिसीज होती हैं। पॉलिसी मतलब कि उनके बहुत सारे नियम, कायदे, कानून होते हैं, किस तरीके से काम करना है, कैसे काम नहीं करना है, तमाम उनकी एक लंबी सी लिस्ट होती है जिसमें वो बताते हैं। आज जैसे आप पहले दिन कंपनी को ज्वाइन किए तो आपको बुलाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपको क्या काम करना है और कंपनी में किस तरीके से आपको व्यवहार करना है, इस कंपनी का क्या कल्चर है, किस तरीके से दूसरों के साथ व्यवहार करना है। इन तमाम सारी चीज़ों को बताया जाता है। और इसके बदले में कंपनी ये उम्मीद करती है कि उनके द्वारा जो दिए गए, खासकर कि जो बहुत ही जरूरी कायदे कानून है, उनको तुम मानो, उनका उल्लंघन मत करना, और उनको तोड़ना मत, उनके खिलाफ मत जाना। और ऐसा बहुत कुछ होता है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसा कि ऐसा आपको पहले दिन नहीं बोला जाता है कि हाँ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारी सैलरी तुम्हें नहीं दी जाएगी। ऐसा पहले दिन नहीं बोला जाता है, बल्कि ये चीजें आपको लगातार हर 15 दिन, 1 महीने में ये चीज याद दिलाई जाती है
कि तुम्हें ऐसे काम नहीं करने हैं, ये काम इस कंपनी की जो भी इमेज है, इस कंपनी के खिलाफ काम है, ये इससे कंपनी का नाम खराब होता है, ये काम मत मत करना। बार बार ये चीजें याद दिलाई जाती हैं। और इसी तरीके से हम जो इस वचन को हमने पढ़ा यहोशू को, हम देखते हैं ना, यहोशू बुला रहा है इजराइल के लोगों को, आओ, और वो उनको कुछ कायदे कानून और नियम सिखला रहा है कि तुम्हें ये करना है, ऐसे नहीं करना है। और खास करके वो उनको कुछ वचन, जैसे कि वो कहता है कि याद रखो कि तुम हियाब बांधकर जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसको पूरा करने की चौकसी करना, उससे ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। और यहोशू इन बातों को याद दिला रहा है। और यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। अभी हमने देखा ना कि एक कंपनी के अपने कायदे कानून होते हैं वहां काम करने के, वहां पर व्यवहार करने के। और वो तो एक कंपनी है, वो तो मनुष्यों के द्वारा निर्मित की गई एक चीज है। लेकिन यहाँ पर जब हम इजराइलियों को देखते हैं तो बात हम करते हैं परमेश्वर की। वो परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को जिसने रचा है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हम उसकी सेवा की बात कर रहा है यहाँ पर यहोशू। और वाकई में एक कितनी गंभीर बात है। और वो कायदे कानून जानना, वो उसकी सेवा का में किस तरीके से हमारा व्यवहार होना चाहिए, ये बातें जानना हमारे लिए कितनी गंभीर है। एक कंपनी अपने नियम कायदे कानून को कितनी गंभीरता से बताता है, तो यहाँ तो हम परमेश्वर की सेवा की बात कर रहे हैं। और इसी चीज को हम आगे देखना चाहेंगे। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एक चीज खास करके हमें यह समझने की जरूरत है कि परमेश्वर की सेवा का काम केवल जो लोग पास्टर या पादरी होते हैं या प्रचारक होते हैं या जो लोग परमेश्वर की सेवा में लगे हैं, केवल उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की सेवा की जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है। उस हर एक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़े, परमेश्वर की सेवा के प्रति एक गंभीरता को ध्यान करे। ये हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने हर एक मसीह व्यक्ति जिसने परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, वो परमेश्वर की संतान है। और वो संतान होने के नाते उसकी जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़े। और ये जानना कि परमेश्वर की सेवा का क्या मतलब है, परमेश्वर की सेवा में किन चीजों को हमें महत्व देना चाहिए और किन चीजों में बहुत ही गंभीर होना चाहिए, और परमेश्वर हम जो उसकी संतान है, जब हम उसकी सेवा करते हैं तो परमेश्वर की हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, ये सारी चीजें हमें जानने की जरूरत है। और हम जब इस यहोशू के 23वें और 24वें अध्याय को जब हम अध्ययन करेंगे तो इनमें हम 3 मुख्य बातों के द्वारा इन चीजों को जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर की हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, उसकी सेवा के प्रति हमारा कैसा एक नजरिया होना चाहिए। और आज का जो यहोशू 23वें और 24वें अध्याय का जो आज टाइटल है वो यह है कि हमारे लिए परमेश्वर की सेवा का क्या अर्थ है। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा, हमारे लिए परमेश्वर की सेवा का क्या अर्थ है। और उसमें पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि परमेश्वर की सेवा का अर्थ मतलब परमेश्वर की सेवा का चुनाव करना। हम सभी के पास परमेश्वर की सेवा का चुनाव करना है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। आइए हम यहोशू 24वें अध्याय, उसके 24वें अध्याय, उसके 14 और 15 को हम पढ़ते हैं। और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा फरात के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन
देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश से तुम रहते थे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा नित्य करूंगा। यहोशू बहुत ही सुंदर इन बातों को यहाँ पर इजरायलियों को बोलता है। और जो वचन है ना, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा, ये जो 15वां पद है ना, ये बहुत लोगों के घरों में, कैलेंडर में और उनको प्रॉमिस वचन में, और कई लोगों को याद रहता है कि कई लोगों के ये वचन लगातार याद रहता है कि मैं और मेरा घराना हम यहोवा की ही सेवा करेंगे, और लोग इस वचन को अपने घरों में चिपका के रखते हैं, उनके कैलेंडरों में ये लगा रहता है। लेकिन दोस्तों, ये जानने की हमें बहुत ही जरूरत है कि ये वचन का मतलब क्या है, ये वचन किन हालातों में लिखा गया था कि मैं और मेरा घराना हम यहोवा की ही सेवा करेंगे। इसको जानना हमारे लिए जरूरी है। और जब हम देखते हैं तो ये जो वचन जो लिखे गए थे, ये यहोशू के जीवन के अंतिम समय में ये वचन लिखे गए थे, और इसके बाद यहोशू बूढ़ा हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और अभी तक अगर हम इजरायलियों का देखते हैं तो इजरायलियों ने कनान देश को जीत चुके हैं, वहां बस चुके हैं, उनके बीच में सारी जो भी वहां पर जमीन थी उसका बंटवारा हो चुका है, वो अपने अपने जगह में रह रहे हैं। और यहाँ पर यहोशू अंतिम में उन्हें ये सारी चीजें याद दिला रहा है, और उनको ये याद दिला रहा है, और उनको ये चीज कह रहा है कि मैं और मेरा घराना हम तो परमेश्वर यहोवा की ही सेवा करेंगे। और वो लोगों को उसकी सेवा, परमेश्वर की सेवा करने का चुनाव दे रहा है, और खासकर कि उनको इस चीज की हिदायत दे रहा है वचन के द्वारा कि इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा फरात और उस मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और वहां पर वो उनको बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज याद दिला रहा है कि इस संसार की तमाम सारी चीजें, और खास करके उस समय के अगर हम देखें तो उस समय में लोग परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं के पीछे चलने लगते थे। और आज के हम समय में देखें तो हम परमेश्वर से ज्यादा दुनिया की चीजों में हम महत्व देना शुरू कर देते हैं। वो उन चीजों को याद दिला रहा है कि ये चीजों से तुम दूर रहना, इन चीजों की सेवा मत करना, इस संसार की सेवा मत करना, बल्कि उस जीवित परमेश्वर की सेवा करो जिसने तुम्हें छुड़ाया है, जिसने तुम्हें बसाया है। और इसमें कोई ये बात नहीं है कि हाँ मैं इसकी भी सेवा कर लूंगा, इसकी भी सेवा कर लूंगा, नहीं। हमारे लिए कोई और विकल्प नहीं है। हमें या तो पूरी सच्चाई के साथ परमेश्वर की सेवा करनी है, या इस संसार के पीछे हमें चले जाना है। इनके बीच में कोई रास्ता नहीं है। हम दो नावों पे पैर नहीं रख सकते। नया नियम में एक वचन लिखता है कि तुम दो नाव पे अपने पैर को नहीं रख सकते हो। और दिलचस्प बात यह है कि यहोशू ने बस ये नहीं कह रहा है कि तुम परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर से दूर मत हटना, केवल इस चीज को, इस कायदे, इस नियम को नहीं सिखा रहा है, बल्कि वो उन्हें ये याद दिला रहा है कि उस परमेश्वर की सेवा करना जो परमेश्वर तुम्हारे लिए विश्वास योग्य रहा, कल और परसों से नहीं बल्कि युगों युगों से वो तुम्हारे लिए विश्वास योग्य रहा। इस विश्वास योग्यता को वो याद दिला रहा है कि इसलिए तुम्हें उस परमेश्वर की सेवा करना है। आज अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमें परमेश्वर की सेवा इसलिए करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें अंधकार से छुड़ाया। हम जो इस संसार के पीछे चल रहे थे, और उस संसार के पीछे चलने से वो संसार से हमें धोखा मिला, लेकिन परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य रहा, इसलिए उस परमेश्वर के प्रति हमारी सेवा होनी ही चाहिए। और यहोशू उनको याद दिला रहा है कि याद करो अपने पूर्वज अब्राहम को,
जो अब्राहम एक मूर्ति पूजक व्यक्ति था, जो संसार की उपासना किया करता था, संसार की सेवा में लिप्त था, उसका जीवन वैसा था, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर अपने आप को प्रकट किया और अब्राहम 100 साल का बूढ़ा हो गया था, उसके कोई संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया और अब्राहम के द्वारा एक पूरे राष्ट्र को खड़ा कर दिया, पूरे एक जाति का परमेश्वर ने शुरुआत कर दी। और उसके बाद करीब 400 वर्षों बाद इजराइल के लोग मिस्र की गुलामी में पहुंच गए और परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से उनको छुड़ाया। और यहां पर परमेश्वर ने तमाम जो ऐसे राष्ट्र, जब वो मिस्र से निकलकर कनान देश तक आए, तमाम बड़े बड़े राष्ट्र जो इजरायलियों के सामने खड़े हुए, परमेश्वर ने उनके खिलाफ लड़ाई, उनके खिलाफ युद्ध करने और उनसे जीत हासिल करने में परमेश्वर ने लगातार उनकी मदद की। और जो इजराइल के लोग संख्या में तो कम थे, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था, तो उन्होंने बड़ी बड़ी सेनाओं को भी हराया। और यहोशू 24वें अध्याय उसके 12 और 13 पद में इन सारी चीजों को हमें देखने को मिलता है। और इस प्रकार से लिखा हुआ है यहोशू 24 उसके 12 और 13 में, और मैंने तुम्हारे आगे बर्रों को भेजा और उन्होंने एमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो, यह तुम्हारी तलवार या धनुष का काम नहीं हुआ, और मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम ना किया था, और ऐसे नगर दिए जिन्हें तुमने ना बसाया था, और तुम उसमें बसे हो, और जिन दाख और जैतून के बगीचों के फल तुम खाते हो, उन्हें तुमने नहीं लगाया था। और यहोशू ने याद दिला रहा है कि कैसे परमेश्वर तुम्हारे लिए विश्वास योग्य रहा। तो क्यों ना जो परमेश्वर का हृदय तुम्हारे लिए कितना विश्वास योग्य है, कितना उदार है, वो कितना दयालु है, कितना तुमसे प्रेम करने वाला है, तो क्यों नहीं उस परमेश्वर की आज्ञा तुम मानोगे? क्यों नहीं उस परमेश्वर की सेवा तुम करना चाहोगे? और आज हमारे लिए भी यही बात है। जो परमेश्वर हमें अंधकार से निकाल कर लेकर आया, जब इस संसार ने हमें छोड़ दिया, जब हमारे लिए कोई आशा नहीं रही, जब हमारे दुखों में हमें कोई सहारा देने वाला नहीं था, उस समय उस परमेश्वर ने हमें आशा दी, हमें संभाला। तो क्यों नहीं हम उसकी आज्ञा मानेंगे? क्यों नहीं हम उसकी सेवा में आगे बढ़ना चाहेंगे? और यही इस आधार को हमें याद रखना है, इस बैकग्राउंड को हमें याद रखना है कि परमेश्वर की सेवा हमें और उसकी आज्ञाकारिता में हमें आगे क्यों बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आप गैदरिंग कलीसिया के जो वचन प्रचार को अगर आप सुनते आए हैं कई सप्ताह से, तो आपको एक चीज लगातार जो आपको दिखाई दे रही होगी कि हम लगातार परमेश्वर की विश्वास योग्यता और परमेश्वर के सुसमाचार के विषय में हम लगातार बात करते, हम लगातार प्रचार करते हुए आए हैं। और वाकई में ये चीज आपको लगातार एक जैसी लगती होगी कि हाँ, लगातार ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर की सेवा और उसकी विश्वास योग्यता के बारे में हमें सिखा रहे हैं, पश्चाताप के बारे में सिखा रहे हैं, और परमेश्वर के प्रेम के बारे में सिखा रहे हैं। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार रहना चाहते हैं। अगर हम यहोशू के 23वें और 24वें अध्याय को पढ़ते हैं, तो हमें इस चीज का जो वचन हमें बताता है, हम उस चीज को ईमानदारी के साथ आपके सामने प्रचार करना चाहेंगे। और इस चीज की हमें प्रेरणा मिलती है कि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता और उसकी सेवा के विषय में और परमेश्वर की विश्वास योग्यता, उदारता और दया को लगातार हम आपके सामने परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रचार करते रहें। और हम आपको ये सुसमाचार इसलिए सुनाते हैं क्योंकि और इस प्रकार से ये सवाल हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है कि हम परमेश्वर की सेवा क्यों कर रहे हैं, और परमेश्वर की सेवा करने के प्रति हमारी जो वफादारी है, और
और परमेश्वर हमारे प्रति जो वफादार है और दयालु है और उदार है, और क्यों ना हम परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ें। और क्या हम और इसके विपरीत जो परमेश्वर की सेवा से हमें दूर लेकर, हो सकता है हमारी नौकरी है, पैसा है, हमारा काम है, हमारा सुख है, हमारा आराम है, बहुत सारी चीजें हैं जो परमेश्वर की सेवा से हमें दूर लेकर जाती हैं, और उन चीजों का भी हम ध्यान करें। और इस प्रकार से हमने देखा कि परमेश्वर की सेवा करना हमारा चुनाव है, क्योंकि परमेश्वर हमसे परमेश्वर की दया हमारे ऊपर हुई है, परमेश्वर हमारे प्रति वफादार है। और दूसरा जो पॉइंट हम जानना चाहेंगे कि परमेश्वर की सेवा करने में हम असमर्थ क्यों हैं। हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उसकी सेवा करने में हम असमर्थ क्यों हैं। और यहोशू 24 अध्याय उसके 19 और 20 को पढ़ना चाहेंगे। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला परमेश्वर है, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा ना करेगा। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे, तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है, तो भी वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। और अगर इस वचन को पीछे पढ़ोगे तो यहोशू उनको बोलता है कि तुम परमेश्वर की सेवा उससे दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। इजराइल के लोग कहते हैं हाँ हम ऐसा ही करेंगे, हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। लेकिन 19 में वो कहता है, यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती। ये कितनी ही हद उत्साहित करने वाली बात है। वो लोग बड़े खुश हैं कि हाँ यहोशू हमें अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, वो परमेश्वर के प्रति हमें आज्ञाकारी रहना चाहिए, वफादार रहना चाहिए बता रहा है। लेकिन वो हमें इतना हतोत्साहित क्यों कर रहा है कि तुमसे नहीं हो सकती। और अगर हम सही मायने में देखें तो यहोशू ऐसा क्यों कह रहा था। हम अगर सही मायने में देखें तो जैसा उसी वचन में हम आगे देखते हैं ना कि तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है। हबक्कुक 1:13 में भी हमें यही वचन मिलता है। वचन इसी प्रकार से लिखता है कि तेरी आंखें, परमेश्वर के लिए ये वचन है कि तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। परमेश्वर के अगर हम अलग अलग वचनों को देखें तो हमें ये चीज दिखाई देती है कि परमेश्वर बुराई की तरफ अपनी नजर भी नहीं कर सकता। वो इतना पवित्र परमेश्वर है, और हम भी परमेश्वर की ओर नजर नहीं कर सकते, हम नाश हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ में वचन है कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। और आप इस दोनों वचन को अगर पढ़ेंगे तो परमेश्वर पवित्र है और वो जलन भी रखता है। ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर पवित्र है, उसको जलन नहीं रखना चाहिए। और अगर हम इस जलन रखने वाले वचन पर ध्यान करें तो हम इस तरीके से ध्यान कर सकते हैं कि हम इस एक उदाहरण से बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, लेकिन वो फिर भी जलन रख सकता है। और वो क्यों और वो कैसे, इसको हम आसान भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम एक पिता का उदाहरण ले, एक पिता है और उसके बच्चे हैं, और उसके बच्चे उसे छोड़ किसी दूसरे को पिताजी कहेंगे, तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों और पिता के बीच में एक अनोखा रिश्ता है। वो ऐसा रिश्ता है जो वो किसी और के साथ साझा नहीं कर सकता। एक पिता है और वो उसके ही बच्चे हैं, और वो नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे किसी और से पिता कहें। और इस तरीके से हम एक और उदाहरण के द्वारा ये चीज समझ सकते हैं कि एक पति और पत्नी का रिश्ता, और एक पति और पत्नी के बीच में ये रिश्ता होता है कि एक
पत्नी का एक ही पति है और एक पति की एक ही पत्नी है और वो इस रिश्ते को किसी और के साथ साझा नहीं कर सकते। और वाकई में अगर वो साझा करता है कोई उसमें से एक व्यक्ति, एक पत्नी अगर किसी दूसरे व्यक्ति के पीछे जाती है या एक पति किसी दूसरी स्त्री के पीछे जाता है तो जलन जाहिर है और वो सही भी है। और इसी प्रकार से परमेश्वर अपने उन वचनों को बार बार यहाँ पर परमेश्वर के वचन का हमें जिक्र मिलता है 20वें पद में, यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करोगे तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा। और परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर को जो सेवा मिलनी चाहिए, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, हम उसे छोड़ किसी और की सेवा करेंगे तो वो जलन रखने वाला परमेश्वर है वाकई में। और इसी प्रकार से परमेश्वर के हम इस जलन रखने वाले स्वभाव को, उसके चरित्र को देख सकते हैं और फिर भी वो पवित्र है क्योंकि वो अपनी सेवा और अपनी महिमा किसी को नहीं देना चाहता। और इसका और जब हम परमेश्वर के जैसा वचन में नीचे लिखा है कि वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा, और ये कितनी गंभीर बात यहां पर लिखी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें माफ नहीं करेगा अगर हम पाप करेंगे, अगर हम अपराध करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें माफ नहीं करेगा। इसका ये मतलब है कि परमेश्वर जब हम परमेश्वर के प्रति पाप करते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को नजरअंदाज नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर का चरित्र न्याय करने वाला चरित्र है। वो हमारे किसी भी पाप को नजरअंदाज नहीं करेगा। रोमियो 6 अध्याय उसके 23वें पद में लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और हम सदा के लिए श्रापित हो जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर हमारे किसी भी पाप को नजरअंदाज नहीं करता और यही परमेश्वर का चरित्र है। लेकिन इसके साथ में परमेश्वर यहोशू इस बात को भी उल्लेखित करता है, इस बात को भी लिखता है कि हम कमजोर हैं, हम सक्षम नहीं हैं कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहें, परमेश्वर की सेवा में हम एक सिद्ध तरीके से उसकी सेवा कर पाए। यहां तक कि अगर हम बात करें तो कई ऐसे लोग हैं जो बहुत सिद्ध हैं, होते हैं, बहुत परफेक्ट लोग होते हैं, बहुत अनुशासित जीवन जीते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत ही सटीक काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम स्वयं से कितने भी अनुशासित, कितने भी सिद्ध तरीके से परमेश्वर की सेवा करें, हम परमेश्वर की सेवा करने में पूरे तौर पे सक्षम नहीं हो सकते। और क्योंकि हमें, अगर हम इस चीज को देखें, यशायाह 64 उसके 6 में हमें ये वचन को मिलता है ना कि परमेश्वर पवित्र है और हमारे भले काम परमेश्वर के सामने मैले चिथड़े के समान है। हमारे भले काम, हमारे अच्छे काम, हमारी अच्छी सेवा परमेश्वर के सामने बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। हम चाहे तो, हम देखते हैं ना कि कई लोग बस पास हो जाएं, 33%, 40% उनके आ जाएं, बस पास हो जाएं। उसी प्रकार से हम भी देखते हैं, हाँ प्रभु बस ये सेवा का काम और कर दूं और लेकिन इस प्रकार से हम परमेश्वर की सेवा को कितने भी गहराई खराई से करें, हम परमेश्वर की सिद्धता के स्तर तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? अगर हम अपने आप से परमेश्वर की सेवा में सिद्ध और स्थिर हो जाएंगे तो उस दिन हम
घमंड से भर जाएंगे और नम्रता से हमारा जीवन हट जाएगा। और वाकई में जब हम देखते हैं तो समस्या हमें बड़ी सतह तौर पे ऊपर ऊपर हमें दिखाई देती है कि हाँ, मैं परमेश्वर की सेवा नहीं सही प्रकार से कर पाता हूँ, आज्ञाकारिता में आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। लेकिन अगर हम गहराई में झांके तो हमारे अंदर जो पाप है, जो हमें परमेश्वर की सेवा करने में असमर्थ बनाता है। और इसी प्रकार से और हम लगातार इसी बात से आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि वाकई में परमेश्वर उत्साहित के साथ हम इस बात से आपको जागरूक करना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं, आपको इस बात के लिए समझाना चाहते हैं, समझ देना चाहते हैं कि हम कितने भी अनुशासित जीवन क्यों ना जिए, कितनी भी खराई के साथ क्यों ना जीवन जिए, कितनी भी सिद्ध तौर पे उसकी सेवा क्यों ना करें, लेकिन परमेश्वर के हम सेवा के उसके पवित्रता के स्तर तक हम नहीं पहुंच सकते। इस चीज का हमें स्वीकार करना बेहद जरूरी है। आज कई लोग परमेश्वर की सेवा को थोड़ा सा भी बेहतर जब कर लेते हैं, उनके अंदर घमंड आ जाता है कि मेरे समान तो कोई है नहीं, मैं तो दौड़ दौड़ के उसकी सेवा कर रहा हूं, मैं तो सुबह शाम प्रार्थना करता हूं, मैं तो वचन पढ़ता हूं, मैंने बाइबल को कई बार पढ़ लिया है, मैं प्रार्थना करता हूं तो लोग चंगे हो जाते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं तो दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। वो सेवा में घमंड करने लगते हैं, वो सेवा। लेकिन इस चीज को समझना बेहद जरूरी है कि हमारे अंदर जो पाप है, हम लगातार परमेश्वर की सेवा में असक्षम हैं। हम उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते जिस स्तर तक परमेश्वर की पवित्रता है, जिस स्तर तक परमेश्वर का जो स्तर है, सेवा का स्तर है। ये हमें अंगीकार करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इसे अंगीकार नहीं करेंगे, हम परमेश्वर को भूल जाएंगे। हम परमेश्वर के उद्धार की जो हमें जरूरत है, हम उसको भुला देंगे। हमें उद्धारकर्ता की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। हम अपनी ताकत पर, अपनी समझ पर हम भरोसा करना, घमंड करना शुरू कर देंगे, और इसलिए परमेश्वर की सेवा करने में हम असक्षम हैं। ये हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन तीसरा पॉइंट जो यहोशू की इस पुस्तक से हमें मिलता है, वो ये मिलता है कि परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा ये प्रावधान किया है कि हम उसकी सेवा कर सकते हैं। और वो यहोशू 23 अध्याय के उसके 14 और 16 पद में हमें दिखता है, सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूं। यहोशू 23 अध्याय उसके 14 और 16, 14 से 16 तक। सुनो, मैं तो सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूं, और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। वे सब की सब तुम पर घट गई हैं, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। तो जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की कही हुई सब भलाई की बातें तुम पर घटी हैं, वैसे ही यहोवा की विपत्ति की सब बातें भी तुम पर लगाएगा। यहोवा विपत्ति की सब बातें तुम पर लगाएगा और तुमको इस अच्छी भूमि के ऊपर से, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, सत्यानाश कर डालेगा। जब तुम उस वाचा को, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको आज्ञा देकर अपने साथ बंधाया है, उल्लंघन करके पराये देवताओं की उपासना और उनको दंडवत करने लगो, तब यहोवा का कोप तुम पर भड़केगा और तुम इस अच्छे देश में से, जिसे उसने तुमको दिया है, शीघ्र नष्ट हो जाओगे। और हम जब इस वचन को देखते हैं तो हमें पुराना नियम की जो वाचा है वो एक शर्त की तरह दिखाई देती है कि परमेश्वर
के प्रति अगर तुम विश्वास योग्य रहोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगी, और अगर तुम परमेश्वर की वाचा और उसकी आज्ञा के खिलाफ जाओगे तो तुम्हें श्राप मिलेगा। हम सभी के पास एक पापी हृदय है, और जब हम इस प्रकार से, जब हम अपने पापी हृदय को देखते हैं और इस वचन को पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि मैं तो परमेश्वर की विश्वास योग्यता के उस स्तर तक पहुंच ही नहीं पाया हूं, मेरी आशीष तो बहुत ही खतरे में है, अब मुझे कोई आशीष नहीं मिलेगी। और पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो ये जो वाचा है इनकी सीमाएं हैं। ये सीमा पापों की वजह से ये सीमा हमें दिखाई देती है कि जब हम पाप में फंस जाएंगे तो परमेश्वर की आशीष हमें नहीं मिल पाएगी। परमेश्वर के खिलाफ चले जाएंगे तो परमेश्वर से हम दूर हो जाएंगे। लेकिन वाकई में परमेश्वर ने हमें एक नई वाचा दी इस नया नियम के अनुसार, अपने अनुग्रह, यही परमेश्वर का अनुग्रहपूर्ण प्रावधान है हमारे लिए। हम लोग नया नियम के लोग हैं। ये जो यहोशू की बातें हैं ये पुराने नियम में है, लेकिन नया नियम में परमेश्वर ने हमें हमारे ऊपर अनुग्रह किया और हमारे लिए एक रास्ता, एक मार्ग दिया है। अगर हम यिर्मयाह उसके 31 अध्याय उसके 31 से 34 पद को पढ़ेंगे तो हमें इस चीज का हमें जिक्र मिलेगा। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने में नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उसके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। और तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना ना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा, मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रहपूर्ण प्रावधान अब जो पत्थर की पट्टियों पर जो लिखी हुई आज्ञाएं और वाचाएं जो मूसा को मिली थी, जो इज़राइल के लोगों को मिली थी, वो नहीं है, वो पूरा हो चुका है। और अब अनुग्रहपूर्ण प्रावधान वो पत्थर पर लिखी आज्ञाएं नहीं है, बल्कि वो अनुग्रहपूर्ण प्रावधान एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति है परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह, जिनके द्वारा हमें यह अनुग्रहपूर्ण प्रावधान मिलता है। और यही नई वाचा के अनुसार हम अनुग्रहपूर्ण तौर पर जो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है, उसके द्वारा हम यीशु मसीह के सिद्ध बलिदान के द्वारा यह अनुग्रह हम पर हुआ कि हम जो पवित्र जीवन यीशु मसीह ने जिया, वो पूर्णता हमें, वो पवित्रता हमें, वो सिद्धता हमें यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलती है जब हम यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान पर हम विश्वास करते हैं। और जो सजा हमें पापों की हमें मिलनी थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली। जो सिद्धता यीशु मसीह के पास थी, जो पवित्रता यीशु मसीह के पास थी, वो सिद्धता, पवित्रता और धार्मिकता हमें मिलती है। इस चीज पर यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, अपने लहू को बहाया और तीसरे दिन वो जिंदा हुए और उन्होंने पाप, शैतान और मृत्यु को हरा दिया। और आज हमें जरूरत है कि हम अपने पापों को अंगीकार करें, हम अपने पापों को पश्चाताप करें, हम अपने मन को फिराएं
और वाकई में यीशु मसीह ने जो काम सिद्ध काम किया, यीशु मसीह की जो धार्मिकता है वो हमें मिलती है। और यही नई वाचा आज के समय में हम लोगों के लिए है। ये वो पुरानी वाचा नहीं जो पत्थर पर लिखी गई थी, ये जो नई वाचा है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें मिलती है। और वाकई में अब हम सुरक्षा और असुरक्षा के पीछे नहीं झूल सकते हैं। हमें इस चीज का डर नहीं होना चाहिए कि हमने अगर कुछ गड़बड़ की तो हमारे ऊपर परमेश्वर का श्राप आएगा। हमने परमेश्वर के खिलाफ गए तो परमेश्वर की आशीषें हमसे दूर हो जाएंगी। लेकिन हम जब भी हम पाप में फंसते हैं, जब भी हम परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, हमें जरूरत है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुने और परमेश्वर के प्रति एक पश्चातापी हृदय के साथ आए। और वाकई में परमेश्वर की जो वाचा, जो नई वाचा, प्रेम पूर्वक वाचा जो बांधी गई है, वो वाचा हमें यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर उसके लहू के बहाए जाने से हमारे ऊपर से श्राप दूर हो चुके हैं। और परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों पर वो जगह रख छोड़ी है। ये वचन हमें इफिसियों 1:3 में दिखाई देते हैं, गलातियों 3:13 में दिखाई देता है कि हमारे ऊपर से श्राप हटा दिए गए हैं। आज का अनुग्रहपूर्ण प्रावधान जो हमारे लिए मिला है, इसका और क्या अर्थ हो सकता है, इसको हम एक कहानी के द्वारा जानेंगे और फिर आज के इस वचन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। डेरेक रेमंड नाम का एक व्यक्ति था और आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे। ये वो व्यक्ति था जो 1992 के करीब ओलंपिक जो खेल होते हैं जहां पर लोग दौड़ते हैं, और ये 400 मीटर की एक दौड़ थी। और ये डेरेक रेमंड एक बहुत ही एक अच्छा धावक था, एक रनर था, बहुत ही अच्छा रेस में था, वो बहुत तेज दौड़ सकता था। और उसने क्वार्टर फाइनल और उसने बहुत सारे जो गेम थे वो उसने जीते थे, और बहुत सारी दौड़ में वो अव्वल आया था, वो फर्स्ट आया था। और इस प्रकार से वो एक सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, करीब जो आखिरी दौड़ में जब उसको पूरी जीत हासिल करने के वो बहुत करीब पहुंचता है। और एक करीब जब वो 400 मीटर की दौड़ रहा होता है तो 250 मीटर पहुंचने के बाद उसकी जांग की जो हड्डी होती है, और जांग में जो एक मांस होता है, वो जांग की हड्डी और मांस वो फट जाता है, और वो वहीं पर जमीन पे गिर जाता है। उसको असहनीय दर्द होने लगता है, और जो स्ट्रेचर होता है जिस पर लिटा के लोग जब चलने में असमर्थ होते हैं उन्हें लिटा के ले जाया जाता है, जब वो स्ट्रेचर लाया जाता है उसके पास, तब भी रेमंड के अंदर वो एक जुनून होता है कि मैं इस दौड़ को पूरा करूंगा। और वो खड़ा होने की कोशिश करता है और लंगड़ाते हुए दौड़ को दौड़ना चाहता है, लेकिन वो फिर उछलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिर जाता है। और दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर दृश्य वहां पर दिखाई देता है कि वहां पर वो जो बाउंड्री होती है, जब वो दौड़ते हैं उसके चारों तरफ बाउंड्री लगी होती है, बाउंड्री कूद के एक व्यक्ति डेरेक रेमंड के पास आता है और उसके हाथ को अपने कंधे के ऊपर रखता है, और वो उसका पिता होता है। और वो उसको उस दौड़ को पूरी करने में मदद करता है, उसको कंधे पर लटका के उसको आगे बढ़ने में मदद करता है। और कई मायने में परमेश्वर का प्रेम इसी प्रकार से है हमारे लिए। हम अपने पूरे कोशिश से भी परमेश्वर से प्रेम करना चाहें, आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना चाहें, उसकी सेवा में आगे बढ़ना चाहें, लेकिन हमारे अंदर जो पाप है वो हमें कमजोर बना देता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो हमारे ऊपर अनुग्रह किया है, यीशु मसीह के द्वारा वो हमें सहारा देता है कि हम अपनी दौड़ को पूरी आगे कर पाएं, हम उस अंतिम विजय तक पहुंच पाएं, हम उस अनंत जीवन की भागीदारी हो पाएं उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास स्वतंत्रता है,
हमारे पास प्रेम है, हमारे पास आनंद है, और यही परमेश्वर की सेवा में हमें आगे बढ़ना है। और वाकई में हमने जब इन वचनों को देखा तो जो वचन का आज का यहोशू 23 और 24वें अध्याय में हमारे लिए परमेश्वर की सेवा का क्या अर्थ है, और उसमें हमने देखा कि हमें परमेश्वर की सेवा का चुनाव करना चाहिए। और क्योंकि परमेश्वर ने अपनी संतान होने के लिए हमें ठहराया है, लेकिन हमने देखा कि हम परमेश्वर की सेवा में असमर्थ हैं पाप की वजह से। हम कितने भी बेहतर तरीके से सेवा कर लें, लेकिन हम फिर भी उसकी सेवा में असमर्थ हो जाते हैं। और इन सब के बीच में जब हम उसकी सेवा में करने में असमर्थ होते हैं तो हमें निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वाकई में हम असमर्थ हैं और हमें उद्धारकर्ता की ज़रूरत है, हमें सहारे की ज़रूरत है। अगर हम सेवा में अपने आप को सामर्थ्य समझेंगे, हम सब कुछ स्वयं से कर सकते हैं, तो हमारे अंदर घमंड आएगा और हम उसकी सेवा में आगे नहीं बढ़ा सकते। और इसीलिए हमें परमेश्वर की ज़रूरत, परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमें परमेश्वर की ज़रूरत को महसूस करना बेहद ज़रूरी है। और इसलिए परमेश्वर ने अपने अनुग्रह और प्रेम के द्वारा हमारे लिए ये प्रावधान, ये प्रयोजन किया है अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, कि हम सेवा में गिरते भी हैं, लेकिन हम मसीह में के सामने अपने मन को फिराएं, पश्चाताप करें और उसके करीब आएँ। और परमेश्वर अंतिम घड़ी तक हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। और कितना ही महान परमेश्वर है जिसको हम इस यहोशू की पुस्तक से हमने जाना और सीखा। और इस प्रकार से आज इस यहोशू की पुस्तक का यहाँ पर अध्ययन समाप्त होता है, और हमने देखा कि परमेश्वर अपने वादे को याद रखने वाला परमेश्वर है। आइए हम इन वचनों पर आशीष मांगे। धन्यवाद प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए जो आपने हमें दिया, और वाकई में हमें परमेश्वर आपकी सेवा कैसे करनी चाहिए इन वचनों के द्वारा आपने हमें सिखाया है। हमारी प्रार्थना है कि हम पूरे तौर पर आप पर निर्भर होकर आज्ञाकारिता और आपकी सेवा में आगे बढ़ते चले जाएं, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आपका धन्यवाद करते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत ही आशीष दे। धन्यवाद।